हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यह टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और यह 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। जो हरिहर एवं बुक्का थे, ये 5 भाइयों के परिवार के अंग थे और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। 1336 ईस्वी में जब इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। विद्यारण्य संत का पूरा नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा। और हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक के प्रताप रुद्रदेव के संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम, सुलू, तुलु एवं आराविड़ी वंश शामिल है। यानी सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलू वंश, फिर तुलु वंश एवं आराविड़ी वंशों ने शासन किया था विजयनगर में। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री आया था निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है कौन यात्री किसके शासनकाल में आया था। तो इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय सब संगम वंश के अंतर्गत आते हैं। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। तो सबसे पहले बांध को किसने बनवाया था? तो सबसे पहले देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर सिंचाई के लिए बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और इसके अनुसार कहा जाता है कि पुलिस वाले का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। और देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। किसने लिखा था? देवराय द्वितीय ने। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी और यह वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद तुलु वंश की स्थापना हुई 1505 में और यह 1565 ईस्वी तक इस वंश का शासनकाल रहा था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना और सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में आया था? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और यह एक पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि इनके दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में हुई है? तेलुगु में हुई है। और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना हुई है। किसने की? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था।
कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बनिहाटी का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। ये 4 राज्य एक तरफ थे विजयनगर के अगेंस्ट में। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था और विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के द्वाब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के सुल्तानों के बीच टक्कर चलते रहता था इन क्षेत्रों को लेकर। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरावली वंश है, जिसकी स्थापना 1570 ईस्वी में हुई और यह वंश 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा था और तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था इसकी स्थापना। आरावली वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरावली शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आगे चलकर इसका शासक हैदर अली होता है और हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है। देखिए, सबसे बड़ा प्रांत, उसके बाद कोटम या वलनाडु जिला के नाम से जानते हैं, उसके बाद नाडु, उसके नीचे मेला ग्राम जो 50 ग्राम का समूह होता था और सबसे नीचे ऊर होता था जिसे ग्राम के नाम से जानते हैं। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था और ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था वह भूखंड? अमरम के नाम से उस भूखंड को जाना जाता था। आयंगर व्यवस्था क्या था? तो आयंगर व्यवस्था में क्या होता था कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, यानी इनको वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या था? लगान। और भू राजस्व की दर का उपज का 1/6 भाग होता था। विवाह कर भी उस समय लिया जाता था जो वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था, लेकिन विधवा से विवाह कर नहीं लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे, यानी विधवा से जो विवाह करता था उससे कर नहीं लिया जाता था। उम्बली क्या है? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति उम्बली कहलाती थी। रत कोड़गे क्या है? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रत कोड़गे कहा जाता था। और कुटगी क्या है? तो यह ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी के नाम से जाना जाता था। वे कृषक जो मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उनको कुद्दी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना के नाम से जाना जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बड़वा के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हून थी।
संगम वंश के अंतर्गत निम्न शासकों ने शासन किया था: हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन था? तो निकोलो कांटी यात्री था इटली का, और 1420 ईस्वी में यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक फारसी यात्री था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूरिज पुर्तगाली यात्री था जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के काल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री था जो 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के काल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था जो 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।